हेलो दोस्तों, टीजीटी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र का हल हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें अभी पहले पार्ट में भूगोल का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है पार्ट 1 में, जो सबके लिए कॉमन था। अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? ऑप्शन बी सही होगा, केरल। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कुनाल। वर्ष 2019 में ये हड़प्पा साइट की खुदाई की गई, जहां कुनाल पर भी गर्त आवासों के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है, जबकि हम जानते हैं कि गर्त आवासों की प्राप्ति का स्थल कश्मीर में बुर्ज होम भी है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है? इसमें विकल्प सी सही है, अत्यधिक निवेश की अवस्था। प्रश्न नंबर 4 में कहा, एक कथन है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह गार्नर महोदय ने कहा था, इसलिए विकल्प सी सही है। आइए अब भूगोल का सेक्शन देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि युर्त किस प्रजाति का घर है? ऑप्शन ए सही होगा, एस्किमो। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हुटलेसी के बृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 11 क्षेत्रों में। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना कहते हैं? ऑप्शन बी सही होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि दर्ज की गई? तो नागालैंड है, इसमें माइनस में 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी सही होगा, कर्नाटक में है। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात सही होगा, ऑप्शन ए। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है, इसमें सभी विकल्प सही हैं, तो इसलिए डी जो है सही है। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी, तो ये होगी 111.32 किलोमीटर। और अगर ये अक्षांशों के बीच में पूछा जाए तो वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि गौरीपुर असम में है, ना कि उड़ीसा में। हरित क्रांति से अभिप्राय है कि उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम से संबंधित है। इसमें हाई यील्डिंग क्रॉप को, कि जैसे आप पहले हरित क्रांति में देखें तो भारत में गेहूं की फसलें जो मैक्सिको से लाई गई थी, उनको उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया गया था। ऑप्शन इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। तो इसमें एंडीज़ होगा। रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में है और आल्प्स अपलेशियन यूरोप से संबंधित हैं। 13 क्वेश्चन में दिया गया कि कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो रबर उत्पादन होता है वो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया में होता है, इसलिए ब्राज़ील सही है, ऑप्शन ए। प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? इसमें ऑप्शन बी सही होगा। डार्विन का उत्तोलन सिद्धांत है, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत है, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है। डेविस जी ने लगभग सभी का मिला करके इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनका अपवर्तन चक्र का सिद्धांत इनका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्रॉल बस्ती किस प्रजाति मनुष्य मानव प्रजातियों से संबंधित है? तो ये याकूत लोग, मसाई लोग जो होते हैं, ऑप्शन डी सही है। मसाई लोग क्रॉल बस्ती जो है बनाते हैं, इनकी जो बस्तियां होती हैं उनको क्रॉल कहा जाता है। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह कर्नाटक पे है, कावेरी नदी पर। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, बिल्कुल सही है।
और कारण कह रहा है कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। तो ये बता दें न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश जो है यहाँ पर ये सेवा क्षेत्र की ज़्यादा चीज़ें हैं, औद्योगिक कच्चा माल की उपस्थिति कम है, इसलिए आर गलत होगा, ए सही होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। जैव विविधता सबसे ज़्यादा उष्ण प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन ए सही है। डोकलाम पठार, ये डोकलाम विवाद अभी हाल ही में हुआ था, भारत, चीन और भूटान, जहाँ भारत में सिक्किम का क्षेत्र है यहाँ से है संबंधित, तो ऑप्शन डी सही होगा। प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, ऑप्शन ए सही है, जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर। रूस के ग्रामीण अधिवास को क्या कहते हैं, इनको विलेज काउंसिल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, ये महानदी पर निर्मित है, उड़ीसा में। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है, ये ऑप्शन सी सही होगा, बैरोज साहब ने जो है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में बताया है। पुस्तक एक है ह्यूमन जियोग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच, मानव भूगोल एक कल्याणकारी दृष्टिकोण, ये पुस्तक लिखी है DM स्मिथ साहब ने, ऑप्शन सी सही होगा। ये मानव बस्ती से संबंधित क्वेश्चन है कि अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है, उसका प्रकार कैसा होता है, तो लीनियर होता है, सी रेखाकार सही है। 26 नंबर में पूछा गया कि गारो राजमहल बिदर यहाँ पे गैप कहते हैं, तो ये कैसे निर्मित हुआ है, तो ये डाउन फॉल्टिंग है, आधा भ्रंश है, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। सामान्यतः इनमें से कौन सा परत चट्टानों में पाया जाता है, परतदार चट्टानें अवसादी होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये सेल में पाया जाता है, जबकि बेसाल्ट वगैरह ये जो है अग्नेय चट्टानें हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें, सेल। क्वेश्चन अगला है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो हम जानते हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, तो इसमें मणिपुर ऑप्शन में गलत होगा, ऑप्शन सी सही है। थार्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में जलवायु पाई जाती है, थार्नवेट साहब ने पूरे विश्व को जो जलवायु को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया, अपने अनुसार इन्होंने एक कोड दिया है, जिसमें न्यूजीलैंड को B-R, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें 29 नंबर में। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है, ये बी ऑप्शन सही है। तापीय संकुचन सिद्धांत ये जेफरीज द्वारा दिया गया है। हेक्टोपास्कल वायुदाब की इकाई है, ये पास्कल दाब की होती है, इसमें हेक्टो 100 बार अगर पास्कल को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हेक्टोपास्कल होता है। जो वहीं पे ओजोन की परत की मोटाई डाप्सन में नापी जाती है। एक और क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था, तो ये वर्ष 1884 ग्रीनविच जो टाइम निर्धारित किया गया था लंदन में स्थित GMT ग्रीनविच मीन टाइम, उसी समय 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि सेंट पिट्सबर्ग कहेगा तो रसिया में होगा, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, कभी कभी थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है तो तकलीफ़ हो जाती है छात्रों को। 35 नंबर क्वेश्चन में कथन कारण दिया गया, कथन में है अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, बिल्कुल सही है। और क्यों कहलाता है, क्योंकि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है, और सही है, सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, तो एकाकी ग्रामीण बस्तियां ये जो आइसोलेटेड रूरल सेटलमेंट्स होते हैं पहाड़ों में बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर, तो ये आप अगर पश्चिमी जो ढलान है पश्चिमी घाट का सह्याद्री के उच्च भागों में, उत्तरी कर्नाटक आदि भागों में ऐसी एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं।
37 नंबर क्वेश्चन में है जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये जीवों के लिए है। जैव विविधता का संरक्षण संपूर्ण जीवों के लिए हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी जीवाश्म हो, उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए किया जाता है। लेनिनग्राड पत्तन ये रसिया में है, रूस में। ऑप्शन बी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। मैग्नीज उत्पादक देशों का सही और वही क्रम पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40 में। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ताज़े आंकड़ों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पे है, चीन तीसरे स्थान पे है और भारत चौथे स्थान पे है। ग्रावेन उत्पन्न होता है भ्रंशन से। ग्रावेन जो है, ये जो स्थलाकृतियाँ होती हैं या जो स्थल खंड होता है, इसमें जब भ्रंश पड़ जाता है और भी और यू आकार की घाटियाँ बनती हैं, तो भ्रंशन से ग्रावेन उत्पन्न होता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई। ये इसमें जो चारों ऑप्शन है, महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता, दक्षिण महाद्वीप के मध्य भूभाग समरूपता संबंधी नई खोज, पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन, सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण, ये चारों ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन डी सही विकल्प है। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा था? ये कथन वाइडल डी ला ब्ला साहब ने कहा था। तो 43 का सी नंबर सही है। हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? करेवा ये कश्मीर हिमालय में जो डाउन स्टेप्स होते हैं पर्वत श्रेणियों को, उसको कहा जाता है कश्मीरी भाषा में। तो कश्मीर हिमालय का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। लैटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम ए डू टॉइट है। 46 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही है। 47 नंबर में बुशमैन हॉटेंटाइट प्रजाति जो है निग्रोइड प्रजाति है, ऑप्शन ए सही है। मृत सागर एक भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली है, ये झील जो निर्मित है मृत सागर, ऑप्शन ए सही है, जॉर्डन के पास है। 49 नंबर क्वेश्चन में संभववाद का जनक पूछा गया है, वो लुसियन फेवरे साहब हैं, 49 का ए सही है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, इसमें ऑप्शन ए सही है 50 नंबर में। 51 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण पृथ्वी का धुरी पर झुका होना है, जो झुकाव है 23.5 डिग्री का, तो ये 51 नंबर का ऑप्शन डी सही है। 52 नंबर में भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य, विपुल का अर्थ लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, 52 का सी सही है। 53 में पूछा गया है कि आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम, तो पहले मनुष्य क्या था कि भोजन संग्रह करता था, अखेटक जीवन था, उसके बाद कृषि हुई, फिर औद्योगिकरण हुआ, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है, पूछा गया 54 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें श्वेत क्रांति दूध से संबंधित, नील क्रांति मछली उत्पादन से और पीली क्रांति वेजिटेबल्स और अन्य ऑयलों से संबंधित है, जो तेल का उत्पादन होता है, इसलिए सभी कृषि संबंधित, इसलिए ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया पीत वामन किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है, तो 55 का सी सही है। 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो क्रमशः पूछा गया है, तो बिहार में सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व तो है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, ऑप्शन डी सही होगा। 57 में पूछा गया कोरियालिस बल के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कोरियालिस बल में ऑप्शन सी इसमें सत्य नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित नहीं है, बाकी अन्य तीनों ऑप्शन सही हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में सुमेलित करना है वनों के प्रकार और उनके क्षेत्र में, इसमें ऑप्शन डी नहीं सही है, क्योंकि मंगोलिया में उष्णकटिबंधीय वन नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें
प्रश्नानुसार सही है। 59 में दिया गया है कि विद्वान और उनके सिद्धांत में सुमेलित करना है, तो हम जानते हैं कि आइजैक न्यूटन का संतुलन सिद्धांत है, इक्विलिब्रियम थ्योरी, इसीलिए डी का 2 है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अन्य को आप उसी अनुसार मिला लीजिए। फिर जी.बी. एरी का नहर सिद्धांत, डब्ल्यू हेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, R.A. हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत और आइजैक न्यूटन का संतुलन सिद्धांत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 60 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है, तो ये कोरल रीफ्स जो होती हैं, ऑप्शन ए सही है, उनको सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है, 2 कथन दिए गए हैं कि जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है, सूर्योदय होने के साथ कोहरा कम हो जाता है, तो ऑप्शन ये सही है। और विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है, अतः ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 62 नंबर क्वेश्चन में है उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, तो संसाधन जो प्राकृतिक संसाधनों से यहाँ लिया जाता है, यहाँ शाश्वत है, जैसे सूर्य हो गए शाश्वत संसाधन हैं। फिर संवर्धनीय हैं जो अपने आप रिन्यूएबल हैं, जो जिनको आप कर सकते हो। फिर कुछ असंवर्धनीय हैं जैसे जीवाश्म फ्यूल हो गए जो ख़त्म हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसमें सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है। हालांकि हो सकता है आयोग कुछ और माने, लेकिन अभी हमारे अनुसार जो है सी ही सही है। 63 नंबर क्वेश्चन में विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है, इसमें ऑप्शन डी सही है। ताज़ा जो आंकड़े इसके अनुसार चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे पे, इंडोनेशिया तीसरे पे और चौथे पे बांग्लादेश है। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार ये सही है, इसलिए जो है थैंक यू। ये रहा आपका आंसर की, आप मिला लीजिए और आगे का भी हम धीरे धीरे डालेंगे, आप लोग देखिएगा।